नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड में अभी एक लेटेस्ट न्यू वैकेंसी आई है और आज की वीडियो में ये जानेंगे कि जो ये वैकेंसी है वो किन पदों के लिए है और इसके लिए योग्यता क्या मांगी गई है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सैलरी कितनी दी जाएगी, पोस्ट कौन कौन से है और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर पाएगा, इसके अलावा कैसे आवेदन करना है और किस अनुसार आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा, ये सारे जो प्रोसेस है वो डिटेल्स में यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो वीडियो को देखते रहिए और ध्यान से देखिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो ये नई वैकेंसी है वो कौन सी है। देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर अभी नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें सभी अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी है आपकी उधम सिंह नगर वालों के लिए। उधम सिंह नगर में ये वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन इसके लिए आवेदन उत्तराखंड में कोई भी कर सकता है। देखिए पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। देखिए इससे पहले अल्मोड़ा वालों के लिए भी ये वैकेंसी आ चुकी है। तो अगर आप उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैं उस वैकेंसी की जो वीडियो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर डिटेल में मैंने बताया है कि कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। और आज देख लेते हैं उधम सिंह नगर वालों के लिए इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। देखिए जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो आपका कल से यानी कि 25 तारीख से शुरू हो चुका है। आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो देख लीजिए 24 नवंबर 2020। तो यह है आपकी लास्ट डेट, इस तारीख तक आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कितने पोस्ट है इसमें। देखिए ये जो वैकेंसी है वो ग्रुप 4 की है, ग्रुप डी की है, सहयोगी की और गार्ड के पद पर यहाँ पर ये विज्ञप्ति दी गई है। देखिए यहाँ पर कहा गया उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रुद्रपुर में वर्ग 4 सहयोगी और गार्ड के रिक्त पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ये रिक्तियां अस्थायी है यानी कि ये परमानेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि उनके चलते रहने की संभावना है, यानी कि मान के चलें कि ये परमानेंट है। तो ये बात कही गई है, रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो ये बात कही गई है। देखिए अब पद की बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए मैंने बता दिया आपको, ग्रुप डी सहयोगी और गार्ड के लिए। देखिए सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर है लगभग पोस्ट, और जनरल के लिए 47, माफ़ कीजिएगा 27 है, और टोटल यहाँ पर 49 पोस्ट है। तो ये है यहाँ पर डिटेल्स आप देख सकते हैं। देखिए इसके अलावा सैलरी की बात करें यानी कि आपको कितना वेतन मिलेगा वो आपका वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए वेतनमान की बात करें तो जो मिनिमम रहने वाला है आपका 12,500 प्लस माइनस 400, यानी कि 12,500 से ज़्यादा ही रहेगा आपका, हमेशा मिनिमम इतना रहेगा। तो ये मान के चलिए 12,500 से ज़्यादा रहने वाला है 13,000 के पास जो मिनिमम होगा। उसके बाद जो मैक्सिमम आपकी सैलरी होगी वो है आपका 24,850, यानी कि 25,000 के लगभग यहाँ पर सब चीज़ मिलाकर आपको ये सैलरी दी जाएगी। तो ये हो गया आपका सैलरी। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक अर्हता की बात करें तो पहला है अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से न्यूनतम हाई स्कूल परीक्षा यानी कि 10वीं पास होना चाहिए। बस ये इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। देखिए इससे ज़्यादा जिन लोगों ने क्या है 12th पास किया तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर और भी कोई कोर्सेज़ किए उन लोगों ने तो वो भी आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। हालांकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास मांगी गई है। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो ये आवेदन है ये उत्तराखंड का कोई भी अधिवासी, और अगर आप अधिवासी नहीं भी हैं और आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो वो भी आवेदन कर पाएंगे इसके लिए। तो ये हो गया आप यहाँ पर दो क्राइटेरिया। तो पहले ही बता देता हूँ, उत्तराखंड के बाहर के कोई भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो हो गया क्लियर यहाँ पर ये बात। अब आगे बढ़ते हैं, आयु की बात कर लेते हैं, एज क्राइटेरिया। देखिए 18 वर्ष होना चाहिए आपका 25 तारीख को, यानी कि कल 18 वर्ष अगर के हो चुके हैं आप तो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आप 17 साल के हैं यानी कि 17 साल 11 महीने के भी हैं आप तो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम 42 वर्ष है और इससे एक दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका डेट क्राइटेरिया। देखिए जो भी अभी 10th पास करके जिन्होंने अभी 10th पास किया होगा हाल ही में तो उनकी एज 18 साल नहीं होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, आप ये आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग आवेदन ना करें जिनकी एज इसमें 18 से कम है। देखिए यहाँ पर जो अधिकतम आयु सीमा है उसमें छूट दी जाती है, जैसे कि और परीक्षाओं में भी दी जाती हैं। तो वही यहाँ पर दिया गया है SC ST वालों के लिए और भूतपूर्व सैनिक के लिए। यहाँ पर जो नियम बनाया गया है शासन आदेश के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जाएगा, और वो डिटेल यहाँ पर नहीं दी गई है।
तो खैर जो भी है 3 से 5 साल का रहता है, इसी के आसपास रहता है। हालांकि 42 वर्ष तक के सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसी तरह आरक्षण की बात की गई है। देखिए यहाँ पर जो आप कैटेगरी सबमिट करेंगे, खासतौर से जो आप SC ST वाले हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं और OBC वाले हैं, जो अपना कैटेगरी सबमिट करेंगे, उसके लिए जो प्रमाण पत्र है वो आपको देना पड़ेगा। उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पर आपको लगा। इसके अलावा जो आरक्षण मिलता है जिसको भी, उनको भी यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, आपका सर्टिफिकेट मिलता है, वो यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये हो गया। बात करें शुल्क की, तो सामान्य और OBC के लिए 750, और जो EWS है, SC ST है और विकलांग है और उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए 500 रुपये। सेम जैसा कि अल्मोड़ा में था ऐसा ही सेम है, बस यहाँ पर बैंक चेंज हो चुका है, यानी कि अलग बैंक में यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये हो गया। इसके अलावा चयन की प्रक्रिया देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 50 अंक की मेरिट बनेगी आपकी, ठीक है। इसमें से जो पहला रहेगा वो आपका हाई स्कूल में जो आपका रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। अगर A ग्रेड आया है तो 15 मार्क्स मिलेंगे, B वालों को 13, C वालों को 11 अंक, यानी कि 60% से ऊपर जिसके भी मार्क्स हैं प्रथम श्रेणी के लिए वो 15 अंक, 60 से 45 के बीच 13 अंक, और उससे कम वालों के लिए 11 अंक। तो ये हो गया आपका हाई स्कूल। दूसरा, अगर आपने इसी तरह की किसी सरकारी संस्था या परियोजना में काम किया है तो आपको अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे, यानी कि हर एक वर्ष के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। और अगर आपने 5 वर्ष तक काम किया है तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 6 वर्ष भी किया है या 7 वर्ष भी किया है तो भी आपको 10 ही अंक दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका पाठ्योत्तर में जिला, राज्य स्तर, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता। देखिए पाठ्योत्तर की बात की गई है तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए भी 5 अंक आपको दिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता भी आपका लिया जाएगा जो कि बेसिक सा होगा, यहाँ पर 10 अंक का होगा। 100 मीटर की दौड़ होगी पुरुषों के लिए, 5 अंक दिए जाएंगे। और उठक बैठक यहाँ पर लिए जाएंगे आपके 5 अंक के। तो ये मिनिमम फिजिकल क्राइटेरिया आपकी दी गई है, खाली आपको सिर्फ चेक करने के लिए कि आप फिजिकल फिट है। तो इसके भी अंक दिए जाएंगे आपको, 5 अंक 100 मीटर की दौड़ पुरुष के लिए, 5 अंक बैठक पुरुष के लिए, और इसी तरह 50 मीटर दौड़ सेम महिलाओं के लिए 5 अंक, और रस्सी कूद हेतु 5 अंक। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा जो पर्सनल होगा, पर्सनल इंटरव्यू। आपको जब मेरिट बन जाएगी तो उसमें आपको बुलाया जाएगा, साक्षरता के 10 अंक दिए जाएंगे आपको। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पर आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो 50 अंकों के आधार पर बनेगा, जिसमें इंटरव्यू भी शामिल है। तो यानी कि मेरिट बनने के बाद, मेरिट बनने से पहले ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका चयन सूची। साक्षात्कार और अन्य मूल्यांकन के अंकों के कुल योग से जैसा प्रकट हो उसके अनुसार आपकी मेरिट तैयार होगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। देखिए आपको सबमिट कैसे करना है फॉर्म ये बता देता हूँ, इसको लेकर डाउट में ना रहे। आवेदन पत्र का जो निर्धारित प्रारूप है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो आप कैसे आवेदन करेंगे वो भी बताऊंगा। देखिए पूर्ण रूप से सही भरना है, जो भी बातें वहाँ मांगी गई है, जो भी सर्टिफिकेट मांगी है उसकी फ़ोटोकॉपीज़ 24 नवंबर तक सिर्फ और सिर्फ पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट द्वारा। देखिए एड्रेस देख लीजिए एक बार, सचिव महाप्रबंधक उधम सिंह नगर, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, SRA 3, काशीपुर बाईपास रोड, मुख्यालय रुद्रपुर के कार्यालय में प्राप्त आवश्यक है। इस एड्रेस पर आप डाक या फिर स्पीड पोस्ट से ये आप सबमिट करेंगे, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन करना है, और ये 2 तरीके ही यहाँ पर मान्य होंगे, डाक या फिर स्पीड पोस्ट से। तो खुद जाकर आप यहाँ पर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये होगी बात। लिफाफे की बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिखना है ग्रुप वर्ग 4 सहयोगी गार्ड की भर्ती 2020-21। उसके बाद श्रेणी व उपश्रेणी किस कैटेगरी के हैं आप, और उसको स्पष्ट रूप से लिखना है, ये आपको मालूम होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है सिर्फ डाक और कोरियर से, यानी कि स्पीड पोस्ट से ही आपको ये डाक और स्पीड पोस्ट से ही सिर्फ भेजना है। अगर आप साधारण डाक या कोरियर से या स्वयं जाकर इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं तो आपका निरस्त हो जाएगा ये, और आपका शुल्क भी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो ये साफ साफ कहा गया है। देखिए आपका जो आवेदन पत्र है वो आपका 9x4 साइज़ का एक खाली लिफाफा लेना है। आप स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे या किसी भी ऐसे शॉप में जाएंगे जहाँ लिफाफे मिलते हैं, तो वो आपको उनसे कहेंगे आप, तो ये आपको दे दिया जाएगा, और इसी लिफाफे में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं।
पोस्ट ऑफिस में आपको जाना है और ये सबमिट कर देना है। तो ये हो गया आपका आवेदन पत्र की बात करें तो देख सकते हैं आप, ये सारी डिटेल्स दी गई हैं, जिसमें मैंने अभी बता दिया आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो गया या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र जो भी है आपके पास, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल 12th क्लास अगर आपने पास की है या ग्रेजुएशन किया है तो उसके भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अनुभव प्रमाण पत्र। अगर अनुभव है तो ज़रूर इसको सबमिट करें क्योंकि इसके नंबर अलग से मिलेंगे। पाठ्योत्तर में अगर आपको कोई पदक मिला है उसके भी अलग से नंबर मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं जो प्रारूप है वो कैसा रहने वाला है आपका। देखिए पॉइंट नंबर 7 में क्या कहा गया है, अगर आपने ये जो आपको प्रारूप दिख रहा है आवेदन पत्र का, उसमें अगर कोई डिटेल छोड़ दी आपने या गलत जानकारी दी तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। जो अगर आवेदन करना चाहते हैं केवल वही आवेदन करें, अन्यथा आप किसी ऐसे को सजेस्ट कर दें जिसके जो इसके लिए आवेदन के योग्य हैं, जो करना चाहते हैं, और उनके पास ये शेयर कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ना करें क्योंकि इसमें आपको मिनिमम 500 रुपये शुल्क जमा भी करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए फीस सबमिट कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आवेदन शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक यानी कि नेशनल बैंक से हो सकता है या फिर जिला सहकारी बैंक या उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड हल्द्वानी के बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रुद्रपुर के बख्श में दे होगा। यानी कि इनको सबमिट करना है आपको। ये कहेंगे आप बैंक में जाके उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रुद्रपुर के बख्श में, ये आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आवेदन पत्र के साथ मूल रूप से संलग्न भी करना है इसका, जो आपको मिलेगा रिसिप्ट। तो शुल्क वापसी पर कोई दावा नहीं किया जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। पहले मैंने आपको बता दिया है, जो जेनुअनली इसको भरना चाहते हैं सिर्फ वही भरें, वरना इसको रहने दें। और अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसके लिए योग्य है और वो आवेदन करना चाहता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए यहाँ पर अब आपको बता देते हैं कि जो इसका प्रारूप है फॉर्म का वो कैसा दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखना है, फिर अंग्रेजी में। ये बॉक्स वाला सिस्टम आपको मालूम होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था अल्मोड़ा के लिए जो पोस्ट आई थी। देखिए अभी और डिस्ट्रिक्ट के भी पोस्ट आएंगे यहाँ पर, तो उसमें भी यही बातें सेम होंगी यहाँ पर। तो देखिए अक्षरों के बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखना है अंग्रेज़ी में। फॉर एग्जांपल आपका नाम है मनोज कुमार, तो आप पहले MANOG लिख देंगे, फिर कुमार लिखने के लिए एक बॉक्स छोड़ देंगे, उसके बाद कुमार लिखेंगे। ये आपने पहले भी भरा होगा, अगर आपको मालूम है, अगर आपने भरा होगा तो आपको मालूम होगा। पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता, अगर पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता आपका अलग अलग है तो अलग डाल दीजिए। स्थायी पता यानी कि जहाँ पर आपका सर्टिफिकेट में दिया गया है, यानी कि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो। और पत्र व्यवहार का पता, फॉर एग्जांपल कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता है उत्तराखंड के, लेकिन उसका जो स्थायी पता है वो कुछ और है, और आप चाहते हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट भेजे जाएँ वो इस पते पर भेजे जाएँ, यानी कि जो पत्र व्यवहार का पता है, तो आप इसमें उस एड्रेस को लिख दें जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपको जानकारी दी जाए। आप वो को जो भी यहाँ पर अपडेट होगी वो पोस्ट ऑफिस या डाक के माध्यम से जो मिलने वाला है, जब आप सेलेक्ट होंगे या जो भी होगा, तो उसके लिए ये पत्र व्यवहार का पता होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। दूरभाष नंबर अगर है तो दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, ईमेल पता, जन्मतिथि शब्दों में भी, विज्ञप्ति की तिथि को, अभ्यर्थी की आयु आपको देना है, दिन कितने हुए, माह, वर्ष ये आपको बताना है। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद के आदिवासी या स्थायी निवासी है वो आपको बताना है। अगर आप उधम सिंह नगर के हैं तो वो बता सकते हैं, अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट के हैं तो वो भी दे सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। यदि आप आरक्षित श्रेणी के हैं, पॉइंट नंबर 9 देखिए, तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर सबमिट करना है। देखिए आप किस आरक्षण में आते हैं वो लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आप EWS में आते हैं तो यहाँ पर EWS लिख देना है, या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग लिख देना है, और उसके बाद उसका जो डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। ये हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 देखिए, इसमें जो 37 आरक्षण की बात की गई है वो यहाँ पर आपको टिक कर देना है और उसका डॉक्यूमेंट भी लगा देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप महिला में आते हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या फिर भूतपूर्व सैनिक है या विकलांग है या उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं, तो जो भी है इसमें वो उसमें आप ऐसे टिक लगा देंगे और उसके बाद उसका जो फोटोकॉपी है वो अटैच कर देंगे इसके साथ, फॉर्म के साथ। क्या आप विवाहित हैं, हाँ या ना, जो भी है। यदि हाँ तो एक या एक से अधिक जीवित पत्नियाँ
तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सेम यहाँ पर यदि हाँ तो आपने ऐसे पुरुष से विवाह किया जिसकी एक पत्नी पहले से ही जीवित है। कुल मिला के यहाँ पर ये कहने का मतलब है जिनकी एक से ज़्यादा पत्नियाँ हैं और वो जीवित हैं तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया था ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनसे ऐसे व्यक्ति ने विवाह किया हो जिसके पहले से ही जीवित पत्नी हो वो अपात्र माने जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा, ये मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर। पिता का नाम सेम लिखना है आपको हिंदी में और अंग्रेजी में, जैसे मैंने ऊपर बताया। माता का नाम सेम। ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्ति, किसी भी आप पड़ोसी या किसी भी ऐसे जान पहचान वाले व्यक्ति का डिटेल दे सकते हैं यहाँ पर, उनका नाम दे दीजिए और स्कूल कॉलेज से संबंधित ना हो यहाँ पर कहा गया है। देखिए जो व्यक्ति व्यवसाय एवं पूरा पता जो आपसे संबंधित ना हो, कहने का मतलब है आपके जो माता पिता है वो ना हो, आपके भाई बहन ना हो, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं या आपके पहचान के अन्य कोई व्यक्ति हो सकते हैं। और साथ ही साथ एक और बात, जो आपके स्कूल या कॉलेज से संबंधित भी ना हो। तो ये हो गया यहाँ पर। देखिए इसके अलावा आपको डिटेल से नहीं, आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या फिर स्नातक या फिर अन्य शैक्षिक योग्यता जो भी है आपकी, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आप भर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी बताया सहकारी संस्थाओं में या फिर किसी ऐसे विभाग में काम किया जिसमें आपको अनुभव है तो उसकी डिटेल्स दे सकते हैं आप, किस पद पे किया है, किस विभाग में किया है, कब तक किया है, कार्य का अनुभव कितना है, ये सारी डिटेल दी गई है यहाँ पर। देखिए वर्तमान नियुक्ति यदि कोई हो का पूरा विवरण, अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो उसकी भी डिटेल दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अपने सेवा योजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करें, यानी कि जिससे अगर आप वर्तमान में कहीं काम कर रहे हैं, इसके लिए है ये पॉइंट नंबर 17। तो अगर आप जहाँ भी काम कर रहे हैं तो जो भी जिसके डिपार्टमेंट में या जहाँ भी काम कर रहे हैं तो जो सेवा योजक है उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। 18 देखिए, क्या किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा आपकी कभी दंड मिला है, हाँ या नहीं, तो ये आपको बताना है। बैंक ड्राफ्ट का विवरण, जैसा कि ऊपर बताया मैंने आपको, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या फिर जिला बैंक से आप इसको बनवा सकते हैं। बैंक का नाम जहाँ से आपने इसको बनवाया है और ड्राफ्ट संख्या उसमें दिया होगा। धनराशि 750 से 500 जिस कैटेगरी में आते हैं, दिनांक कब आपने सबमिट किया है। विज्ञप्ति में वर्णित प्रमाण पत्रों का विवरण, पहला होगा आपका हाई स्कूल, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा अगर ग्रेजुएशन है तो, फोर्थ होगा आपका कोई भी आपके पास सरकारी विभाग में अगर आपने काम किया है या फिर किसी भी ऐसे विभाग में जहाँ पर आपने अनुभव लिया है उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको स्थायी प्रमाण पत्र देना है क्योंकि उसी के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए है। उत्तराखंड के जो स्थायी निवासी हैं या आदिवासी हैं उनके लिए है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। नंबर 5 यहाँ पर इसके अलावा जो आपका आरक्षण श्रेणी में आते हैं EWS SC ST OBC वाले, भूतपूर्व सैनिक महिला या फिर जो भी है, जो भी मैंने ऊपर बता दिया आप देख लीजिएगा, तो उस कैटेगरी में आते तो वो प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा ये छोटा सा घोषणा पत्र होता है, उसको सबमिट करना है डिटेल्स भर के, तो आप देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि इसको सबमिट कैसे करना है। ये तो मैंने बता दिया, ऑफलाइन करना है स्पीड पोस्ट या फिर डाक के माध्यम से, ये 2 तरीके हैं। एड्रेस भी आपने देख लिया है। अब बात करते हैं कि इसको, और ये भी मैंने बता दिया आपको कि 9x4 के लिफाफे में इसको सबमिट करना है। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब ये आप प्राप्त कहाँ से करेंगे, ये फॉर्म जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सिंपली आप इसको या तो पेपर से ले लीजिए, जो कटआउट होता है पेपर का, वहाँ से आप इसको कट करके उसको फिल कर लीजिए, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैंने इसको स्कैन करके रखा है, तो यहाँ पर आपको स्कैन किया हुआ PDF मिल जाएगा, उसका आप प्रिंट आउट लेंगे तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। देखिए प्रिंट आउट लेंगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, और अगर आप ये पेपर ले लेते हैं, देखिए मैं पेपर का नाम बता देता हूँ, हिंदुस्तान पेपर में ये आया हुआ है, ये विज्ञप्ति हिंदुस्तान पेपर में दी गई है, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। या फिर अगर आप सीधे प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर इसका PDF अभी कुछ देर में मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। दोनों तरीके से ये आराम से आप भर पाएंगे इसको। तो मैंने अच्छे से स्कैन करवा रखा है इसको, तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ये हो गया आपका। अब इसको लेकर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे आवेदन करना है, फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, मैंने बता दिया है। सीधे कटआउट ले सकते हैं आप पेपर से। पेपर में पूरे
बड़े सेक्शन में ये दिया गया है, तो आप आसानी से उसको फिल कर पाएंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पेपर आपको सस्ता पड़ेगा, 2 3 4 रुपए का ये पेपर आता है आपका हिंदुस्तान, तो वो आप ले सकते हैं, या फिर PDF मैं अभी थोड़ी देर में सबमिट कर दूंगा आपको। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं आप चाहें तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दें, और कोशिश करूँगा आपके डाउट को कंप्लीट यहाँ पर आंसर कर दूँ। तो ये हो गया आपका आज का नोट अपडेट, और इसी तरह की सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।